हेलो गाइस, हम पढ़ रहे थे एनपीओ। एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, पेमेंट्स अकाउंट हम पढ़ चुके थे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अकाउंट हम पढ़ चुके थे। अब आती है बैलेंस शीट, जो कि हम आज पढ़ेंगे। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है। फाइनेंशियल सिचुएशन या फाइनेंशियल पोजीशन। बैलेंस शीट को एट द एंड ऑफ द ईयर बनाया जाता है। एंड ऑफ द ईयर बनाया जाता है, लास्ट में, सबसे लास्ट में, और इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बाद बनाया जाता है। अब बैलेंस शीट को समझने से पहले हमें कुछ टर्म्स को समझ लेना चाहिए, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है कि सैलरी, जैसे कि एक एम्प्लॉय की सैलरी, एम्प्लॉय से हमने काम तो ले लिया, उसके बाद उसे सैलरी पे नहीं की, तो ये हमारी मतलब ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है कि अब उसे सैलरी पे भी करें। ठीक है, जिम्मेदारी का होता है लाइबिलिटी। ठीक है, तो सर्विसेज हमने उसे ले ली, अब उसे पे करना है उसकी सैलरी, तो ये लाइबिलिटी है। अब आता है प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है कि जैसे कि हम फ़ोन के अंदर आजकल रिचार्ज कराते हैं। आजकल पहले पैसे देते हैं, देन हम मंथली रिचार्ज का फ़ायदा उठाते हैं, उसकी सर्विसेज लेते हैं। ठीक है, पर पहले ऐसा नहीं होता था। पहले होता था कि पोस्टपेड चलता था, मोबाइल का एक बिल आता था 1 महीने बाद, और वो बिल जाके पे करके आना पड़ता था। आजकल प्रीपेड ऑप्शन चल रहा है। ठीक है, तो हम पहले इसके अंदर पेड करते हैं, देन सर्विसेज मिलती है, तो ये हमारे लिए एक एसेट हो गया। अब एसेट क्यों हो गया? एसेट मतलब पे कर दिया ना, एक ऑर्गेनाइजेशन ने पे करा सर्विसेज के लिए, पर सर्विसेज अभी तक नहीं ली, सर्विसेज धीरे धीरे करके लेगा, तो उसके लिए एसेट है। ठीक है, तीसरा हमारे पास है अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम होती है एक ऐसी इनकम, इसे इनकम रिसीव इन एडवांस भी कहते हैं। एक ऐसी इनकम जो कि रिसीव तो हो गई, रिसीव इन, बट अभी तक इसकी सर्विसेज हमने नहीं दी। ठीक है, सर्विसेज अभी तक हमने नहीं दी, रिसीव तो हो गई पर सर्विसेज अभी तक हमने नहीं दी, तो हमारी लाइबिलिटी बनती है ना कि हम सर्विसेज दें, लाइबिलिटी बनती है। इसके बाद आता है हमारे पास एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम के अंदर, एक्रूड इनकम वो इनकम होती है जिसके अंदर हम सर्विसेज दे देते हैं और इनकम रिसीव बाद में करते हैं। तो बाद में करेंगे, फ्यूचर में, मतलब सर्विसेज तो अभी दे दी हमने, और फ्यूचर में इनकम लेंगे, तो ये हमारे लिए एसेट है, क्योंकि हमें फ्यूचर में इनकम मिलेगी। अर्नड इनकम जो कि करंट ईयर में कमाई नहीं होती, पर मिल जाती है पहले ही। ठीक है, और एक्रूड इनकम करंट ईयर के अंदर कमा ली होती है पर रिसीव नहीं होती, और रिसीव फ्यूचर में होगी, और जो फ्यूचर में रिसीव होता है उसे एसेट कहते हैं। ठीक है, और जो फ्यूचर में हमें सर्विसेज देनी होती है वो हमारे ऊपर लाइबिलिटी होती है कि हमें पे करनी है। ठीक है, अब आते हैं बैलेंस शीट के ऊपर। बैलेंस शीट, ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले कैपिटल, लाइबिलिटी, अमाउंट, ये शॉर्ट है, एसेट्स, अमाउंट,
कीवर्ड्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि हम पीएनएल के अंदर भी बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट की बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल लिखते थे, ठीक है। पर यहाँ पे हम एनपीओ की बैलेंस शीट तैयार कर रहे हैं, ठीक है। किसी ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट तैयार करें तो कैपिटल लिया गया, यहाँ पे कैपिटल फंड आएगा, ठीक है। इसी फंड को हम कॉर्पस फंड भी कहते हैं, और इसका तीसरा नाम होता है जनरल फंड। इसके अंदर, ठीक है, ये क्या एनपीओ के अंदर कैपिटल फंड आता है, और इसका अल्टरनेटिव जो नेम होता है उन्हें कॉर्पस फंड और जनरल फंड के नाम से भी जाना जाता है। अब जैसे कि फाइनल अकाउंट की बैलेंस शीट के अंदर हम कैपिटल के अंदर प्रॉफिट जोड़ते थे, यहाँ पे हम सरप्लस जोड़ेंगे, ठीक है, सरप्लस जोड़ेंगे और डेफिसिट माइनस करेंगे, डेफिसिट माइनस करेंगे, ठीक है। और जो भी नेट निकल के आएगा, नेट निकल के आएगा उसे आउटर कॉलम में ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो भी सारे के सारे फंड्स आते हैं, फंड्स के बारे में अभी हमने पढ़ा ही नहीं, ठीक है, फंड्स नेक्स्ट क्लास में होगा, तो ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है सारे के सारे करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज कौन सी होती है? जो एक साल से कम के लिए लाइबिलिटीज होती है। और एक साल से कम के लिए लाइबिलिटीज कौन कौन सी होती है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये लाइबिलिटी होती है और एक साल से कम के लिए होती है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कौन कौन से हो सकते हैं? सैलरी हो सकता है, रेंट हो सकता है, फ़ोन चार्ज हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, ठीक है। तो ये इनर कॉलम में टोटल करेंगे, उसके बाद आउटर कॉलम में, ठीक है। उसके बाद हमारी लाइबिलिटी और कौन सी होती है? लाइबिलिटी हमारे पास होती है अर्नर्ड इनकम, ठीक है। इसे इनकम रिसीव इन एडवांस भी कहते हैं, जैसे सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, ठीक है, ये आउटर कॉलम में। सब्सक्रिप्शन किसी से एडवांस में ले लिया, ठीक है, सब्सक्रिप्शन की पेमेंट ले ली, पर सब्सक्रिप्शन की पेमेंट ले ली, अब उसको महीने तक की सारी सर्विसेज देनी पड़ेगी, ठीक है, तो ये आउटर कॉलम के अंदर। अब हमारे पास सारे के सारे एसेट्स आते हैं। एसेट्स और सब्सक्रिप्शन मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि सब्सक्रिप्शन हर मेंबर को मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली या ईयरली या हाफ ईयरली बेसिस पे भरना पड़ता है, हर मेंबर को जिसने लाइफ मेंबरशिप नहीं ली है, ठीक है। अब हमारे पास आता है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट कौन कौन से होते हैं? फिक्स्ड एसेट एनपीओ के अंदर, फिक्स्ड एसेट के अंदर बिल्डिंग, फर्नीचर, पर हम एक का ही एग्जांपल ले लेते हैं। तो बिल्डिंग की जो भी वैल्यू होगी, अब हमें पता है कि एडजस्टमेंट जो होती है, एडजस्टमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर तो शो की ही जाती है, पर इनका जो इफेक्ट होता है, वो सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट के अंदर भी जाता है, क्योंकि आपने 11th क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा, एडजस्टमेंट का इफेक्ट हमेशा दो जगह जाता है। तो पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है, दूसरा बैलेंस शीट में, ठीक है, या फिर हाँ, ठीक है। इसके बाद बिल्डिंग है तो डेप्रिसिएशन लगेगा ही, तो डेप्रिसिएशन माइनस करके जो बुक वैल्यू आएगी, ये बुक वैल्यू मान लो, बिल्डिंग इतने की बची, ठीक है। इसके बाद हम बिल्डिंग को सेल कर देते हैं। अब सेल करने के बाद यहाँ पे चाहे जितना भी अमाउंट हो, सेल कम में भी की हो, ज़्यादा में भी की हो, पर बैलेंस शीट में से नेट ऑफ कर देंगे, क्योंकि बिल्डिंग तो हमारे पास से चली गई ना एसेट। तो अब सेल करने पे हमें फ़ायदा होता है, तो हम बैलेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर इनकम साइड शो करेंगे, और नुकसान होता है, घाटा होता है, लॉस होता है, तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर एक्सपेंडिचर साइड शो करेंगे। अब फ़ायदा कब होगा? फ़ायदा तब होगा जब सेल वैल्यू बुक वैल्यू से ज़्यादा होगी, और नुकसान कब होगा? जब बुक वैल्यू सेल वैल्यू से ज़्यादा होगी, तब नुकसान होगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आया, और यहाँ पे इसका अमाउंट नेट ऑफ कर देंगे, क्योंकि बिल्डिंग अब हमारे पास से चली गई है।
इसके बाद हमारे पास आते हैं करंट एसेट्स। फिक्स एसेट वो होते हैं जो 1 साल से ज़्यादा चलते हैं, और करंट एसेट वो होते हैं जो 1 साल से कम चलते हैं। करंट एसेट के अंदर सबसे पहला हमारे पास आता है सब्सक्रिप्शन इन एनआर, ठीक है। ये सब्सक्रिप्शन जिसकी सर्विसेज तो हमने दे दी, पर मेंबर को सब्सक्रिप्शन पे करना भी बाकी है, ठीक है। इसका मतलब एनआर कि सब्सक्रिप्शन की सर्विसेज तो हमने दे दी, मंथ हो चुका है, पर उसने अभी तक पे नहीं किया अपना सब्सक्रिप्शन, तो अब सब्सक्रिप्शन पे करेगा, वो हमारे लिए एसेट होगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इन्वेस्टमेंट आती है, सारी की सारी इन्वेस्टमेंट्स, वो भी एसेट साइड ही आती है करंट एसेट के अंदर। उसके बाद हमारे पास जो सब्सक्रिप्शन एरर्स हैं वो हमारे पास जो कि एक्रूड इनकम का ही पार्ट है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। सारे के सारे प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एसेट होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस सारे के सारे वो एसेट होते हैं, चाहे वो रेंट हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, ठीक है, या फोन के बिल हो, वो सारे के सारे नेट ऑफ करके इनर कॉलम से आउटर कॉलम में, ठीक है, ऐड करके आउटर कॉलम के। इसके बाद आते हैं हमारे पास कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश एट बैंक ये दोनों भी तो एसेट ही होते हैं ना, ठीक है। अब बैलेंस शीट का टोटल आपको पता होगा, बैलेंस शीट का टोटल इक्वल ही आता है हमेशा, और इसका बैलेंस भी इक्वल ही आएगा। थैंक यू सो मच। बैलेंस शीट की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद सारे फंड्स आएंगे, सब्सक्रिप्शन एंड कंज्यूमेबल आइटम, एंड देन हम 2 वीडियोस के अंदर क्वेश्चन करेंगे।